जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया जब जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। राम सिया राम, जय जय राम। मन की मशीनरी ने तब ठीक ढंग से चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर के पुर्जे में जंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अरे फुर्सत से न सुमिरन में सुमिरन का वक्त पाया। अरे उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। राम, अरे उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। राम सिया राम, सीताराम। अगर घनश्याम का दिल आशिकों को दूर कर देता था किसका दम कि घर घर में उन्हें मशहूर कर देता। मजा कुछ तो मिला होगा अनोखा इश्क में तेरे, वरना जान क्यों अपनी फिदा मंसूर कर देता। अगर घनश्याम का दिल आशिकों को दूर कर देता था किसका दम कि घर घर में उन्हें मशहूर कर देता। गरज क्या थी उसे गोकुल में आकर ग्वाल बन जाता। किसी का दर्द दिल, किसी का दर्द दिल उसको नगर मजबूर कर देता। जहर चितवन की बरछी का नया आँखें बिंदु बिमलेश से ढलती तो उनका दर्द पैदा दिल में एक नासूर कर देता। अगर घने श्याम का दिल आशिकों को दूर कर देता था किसी का दम की घर घर में उन्हें मशहूर कर देता। कि राम सिया राम, जय जय राम, राम राम, सीताराम सीताराम।
जय सिया राम जय जय राम 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 सीताराम 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 सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित बालकांड दोहा नंबर 55। कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करें। कि गई समीप महेश तब, कल कथा हुई थी यहाँ तक कि गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात रामा, हंसी पूछी कुशलात। और लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं कि लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य 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 सारी सब बात कहो। सती से पूछ रहे हैं भगवान शंकर जी भोलेनाथ। और सती डर गई कि सती समूझी, रघुबीर प्रभाव। और भय बस शिवसन कीन्ही दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई। अब कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ करके जान करके डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी हे प्रभु, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया है, जैसे आप यहाँ से किए हो हम वहां प्रणाम जाकर के किए हैं। कोई परीक्षा कोई कुछ नहीं किया। अरे जो तुम कहा सोम रखा न होई, मोरे मन प्रतीत रति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सती कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आपने जो कुछ कहा वो झूठ नहीं हो सकता है। अतः मेरे मन में बड़ा पूरा विश्वास है मेरे मन में। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा कि हमने इनको इतना समझाया लेकिन ये मानी नहीं। और जब वहां से लौट कर आई कहती हैं कि मेरे मन में आपके ऊपर बड़ा पूरा विश्वास है, आपने जो कहा वो सही है, झूठ नहीं हो सकता है। आपका कहा भला झूठ हो सकता है भोलेनाथ। भगवान शंकर जी भोलेनाथ विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा लो ध्यान धर के। जब शिव जी ने ध्यान धर कर देखा तो सती जी ने जो चरित किया था वो सब जान लिया कि बहुरी राम माँ यही सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारती शंभु सुजाना। हरि इच्छा बहुरी राम माया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर शंकर जी भोलेनाथ ने श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। कहा धन्य है प्रभु, आप नहीं आपकी माया धन्य है। बहुरी राम माया ही सिर नवा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की माया को भोलेनाथ ने सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया, परीक्षा भी करवा दी, झूठ भी कहवा दिया। और सुजानसु जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी बड़ी प्रबल है। ये भाभी नहीं है, भाभी मेट सकट पर भाभी होती तो मिटा सकते थे, हम मिटा देते। भाभी होती तो मिट जाती। हर इच्छा से प्रबल भाभी है, इसमें हर की इच्छा जुड़ी हुई है। अरे सती कीन सीता करी भेसा, शूर भयो विषाद विशेखा।
अजो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने जब सीता जी का भेष धारण किया तो ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, विषाद हुआ, दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग तो समाप्त हो जाएगा, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है, समाप्त ही हो जाता है, खत्म, और बड़ा अन्याय भी होता है, क्योंकि सती ने जो भेष धारण किया है वो माँ का भेष धारण किया है, माता सीता का। कि परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, अप्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संतापो। रामा प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती तो परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बन रहा। और प्रेम अगर करते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। प्रकट करके महादेव अब कुछ कह भी नहीं करते, कुछ कह भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्या कहें, परंतु उनके हृदय में बहुत दुख है, बड़ा संताप है। कि तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सते हैं और भेंट मोहि नहीं, और शिव संकल्प कीन्ही मन माही। तब शिव जी यानी भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में अब भेंट नहीं हो सकती है। अगर हम सती के साथ पति पत्नी के रूप में भेंट करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। और शिव जी ने इस कारण से अपने मन ही मन संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प और कीन्ही मन माही, और यही तनु सती ही भेंट मोहि नाही। राम सिया राम जय जय राम। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप आए गए तो आए गए, नहीं तो भैया हम अकेले रहन। चलो 2 जने हो गए, 1 से 2 भला, 2 से 3 भले, 3 से 4 भले, लेकिन चलो 1 रहन 2 हो गए। तो जब ये संकल्प भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने अपने मन में किया तो अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय महेश। स्थिर बुद्धि से शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का जब स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश पर्वत की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी होती है कि हे महेश, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है, आपने भक्ति की अच्छी तरह से दृढ़ कर दिया। इसको कहते हैं भक्ति। अरे असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना।
सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, और पूछा सी वही समेत सकोचा। अरे आकाशवाणी कह रही है, आकाशवाणी हो रही कि आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा इस संसार में है जो प्रतिज्ञा कर सकता है। अरे आप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त, अनन्य भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछने लगी कि क्या आकाशवाणी हुई है, आपने कौन ऐसी प्रतिज्ञा की है, हमको बताओ कौन, क्या आपने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली। सकुचा रही हैं, दुखी भी हैं, पूछ रही हैं, अरे किन्हें कवन पने कहाँ हो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहव त्रिपुरयाराती। यद्यपि सती पूछा बहु भांति। हे कृपालु, सती ने कहा, हे कृपालु, हे प्रभु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है जो, हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी भगवान शंकर जी भोलेनाथ शिव जी ने कुछ न कहा। कहा कुछ नहीं, अरे ऐसे आकाशवाणी हो रही है, धन्य है भोलेनाथ कर रहे, आकाशवाणी से हो रहा है, हमने कुछ नहीं, कुछ बोले नहीं। कि सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपटु में सामुसन, नारी सहज जड़ आज्ञ। कीन कपटु में सती जी ने हृदय में अपने अनुमान कर लिया, जान लिया हृदय कि सर्वज्ञ है शिव जी और सब कुछ जान गए, इनसे कुछ अब छिपा नहीं है। हम जो छिपा रहे थे वो छिप नहीं सका। मैंने शिव जी से जो कपट किया है, स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बड़ी बेसमझ होती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने जो कपट किया है, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बड़ी बेसमझ होती है। कि जल पे सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भले। अब बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। रामा बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई पर। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर के दूध के समान भाव बिकता है। ये है प्रीति। जब दूध जल को अपने में मिलाता है तो जो भाव दूध का है वही जल का भी हो जाता है। परंतु अगर कहीं दूध के अंदर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जो है वो जाता रहता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। ये प्रेम है। प्रेम में कपट रूपी खटाई नहीं होनी चाहिए, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे दूध और पानी। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता यमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम यगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत अपार चिंता है, बड़ी सोच है सती के हृदय में कि कहाँ हम अच्छा खासा आ रहे थे अपने घर कैलाश पर्वत, क्या आफत अपने आप जा करके मोल ले लिया। उन्होंने समझ लिया कि श्री शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। प्रकट न कहो मोर अपराधा, इसीलिए वो भगवान शंकर जी भोलेनाथ
कृपा के परम अथाह सागर हैं। सागर ही नहीं, परम अथाह सागर हैं। कृपा शिव जी की सब भक्तों पर होती है। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, अप्रभु मोहित जो हृदय अकुलानी। निज यघ समुझि न कछु कही जाई, तपैया युव उरे अधिकाई। शिव जी का, भगवान शंकर जी का रुख देखकर सती ने सब जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है मन ही मन, और वह हृदय में बहुत व्याकुल हो उठी, परेशान। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। हृदय अंदर ही अंदर कुम्हार के आंवे की तरह। कि सती ससोच जानी वृख के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ अविविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृक्ष के तो यानी भगवान शंकर जी, भोलेनाथ शिव जी ने सती को चिंता युक्त, बहुत चिंता युक्त जान करके उन्हें सुख देने के लिए एक से एक सुंदर सुंदर कथाएं कही कि देखो वहां पर ऐसा हुआ, वो कथा सुनाई, वो कथा। इस प्रकार मार्ग जो है, विविध प्रकार के इतिहासों को मार्ग में रास्ते में कहते सुनते हुए विश्वनाथ कैलाश पर्वत पर अपने आ गए, पहुंच गए। और आकर के भोलेनाथ ने तुरंत वहीं पर तहाँ पुनि शंभु समुझि पन यापन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और लागी समाधि अखंड अपारा। वहां पर भगवान शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके जाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना फिर स्वाभाविक स्वरूप संभाला। स्वाभाविक रूप जो था, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई, ध्यान में मग्न हो गए। लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। राम सिया राम। अरे सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माहि। मरम न को जाने कछो, जुग सम दिवस सिराहि रामा। जुग सम दिवस सिराहि। जय राम हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे हरे रामा। अब भैया इधर सती जी तो कैलाश पर्वत पर रहने लगी, और उनके मन में बहुत बड़ा दुख था। इतना बड़ा दुख, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था, कोई जान भी नहीं सका। लेकिन उनका जो एक एक दिन था, वो एक एक युग के समान बीत रहा था। इतना बड़ा दिन, एक दिन कितना छोटा होता है। सुख में दिन बहुत छोटा हो जाता है, अपने आप गुजर जाता है। लेकिन अगर कहीं दुख का दिन या रात है तो काटे नहीं कटती है। ऐसे इतना अथाह दुख था कि सती का एक दिन एक एक युग के समान। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। अब तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की, इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम।
कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम। यश के मिश्रा मौली कला मिश्रा जी प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मिश्रा जी भी चलते समय आ गए हैं और इमा लिखा है कि उन्हें कैमरे पर लावें। अब भैया हम चल रहे हैं, अब आज की कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।